हरि ओम। आज हम ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। ओम ऋग्वेद भाष्यम प्रथमं मंडलम प्रथमाष्टकः प्रथम अध्यायः प्रथम अनुवाकः। अथादिमस्य नववर्षस्य सुक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि अग्निर्देवताः गायत्री छंदः षडजः स्वरः। यहाँ प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतत्वजम होतारम रत्नधारतमम। इस मंत्र में श्लेष अलंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपा कारक परमेश्वर सब जीवों के हित, किसी समूह विशेष नहीं, सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में शुरुआत में वेद का उपदेश करता है। भगवान जो है कल्प की आदि में, समय की शुरुआत में पिता के समान परमेश्वर, जो कि सारे जीवों का, किसी एक समूह का नहीं, सारे जीवों का हित चाहने वाला और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए उपदेश करते हैं। किसका? वेद का। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर, वह ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि, शिक्षा को सुनकर बालक व शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूंगा, पिता और आचार्य की सेवा करूंगा, झूठ ना कहूंगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से अग्निमीळे इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए। तो यह जो मंत्र पढ़ा, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, तो अग्निमीळे इत्यादि वेद मंत्रों में भी उसी प्रकार जानना चाहिए। जैसे पिता या गुरु हमको सिखाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। क्योंकि भगवान ने वेदों को प्रस्तुत किया है और सबके लिए किया है, सारे जीवों के लिए यह वेद लागू होता है। किसी समूह विशेष पे लागू नहीं होता, सब पे लागू होता है। इसलिए हमारे जीवन शैली को सनातन धर्म कहते हैं। हमारे जीवन शैली को सनातन धर्म कहते हैं। इसी अग्निमीळे वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईड़े, यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। उत्तम पुरुष में लिखा है। अग्निमीळे परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि के शब्द से परमेश्वर, भौतिक, ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। अग्निमीळे परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर, भौतिक, ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्व विद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। आप ही आप प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया गया है। अथामि अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, यह पहला मंत्र था। उक्त अग्नि किनके स्तुति करने व खोजने योग्य है? जो अग्नि है वो किनके खोजने
या किन की स्तुति करने के योग्य हैं। इसका उपदेश अगले मंत्र में है। दूसरा मंत्र है, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषिभिरिड्यो नूत नयरुत स देवाम एह वक्षति। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषिर्भिरिड्यो नूत नैरुत स देवाम एह वक्षति। जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं, जो मनुष्य सब विद्याओं का ज्ञान लेकर समझकर सबको पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं, और अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं या हुए हैं, करने वाले हैं या ऐसे हुए हैं, वे पूर्व शब्द से, और जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण के लिए अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं। और वे सब पूर्ण विद्वान शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहाते हैं। क्योंकि जो मंत्रों के अर्थों को जाने हुए, मंत्रों का अर्थ जानना जरूरी है, आवश्यक है, तो जो मंत्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार, अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले, निष्कपट, पुरुषार्थी, धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले, कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण से सिद्ध तर्क और कारण व कार्य जगत में रहने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्व ज्ञापन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्याएं दिखलाई हैं, इससे इसमें भूत व भविष्य काल की बातों के कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर उत्तम गुणों को और भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन, और नवीन की अपेक्षा पहला पुराना होता है। देखो, यही अर्थ इस मंत्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत जन अर्थात अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्निपाक बनाने आदि के कार्य में लिया है, वह इस मंत्र में नहीं लेना, किंतु सबका प्रकाश करने हारा परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत है, वही भौतिक अग्नि यहाँ अग्नि शब्द से लिया गया है। तो अग्नि के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब परमेश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि के उपकार से क्या क्या फल प्राप्त होता है, सो अगले मंत्र में उपदेश में किया है। अग्नि नाम रईमश्वनत पौषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवक्तमम। भावार्थ यह है कि इस मंत्र में श्लेष अलंकार से दो अर्थों का ग्रहण है, दो अर्थ लिए गए हैं। ईश्वर की आज्ञा में रहने तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन के पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, सबको उचित है कि उस धन को अवश्य प्राप्त करें। उस भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं, उक्त भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं, यह भेद अगले मंत्र में बताया जाता है। अग्ने यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद्वेषु गच्छति। इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है। जिस प्रकार व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है,
यज्ञ में परमेश्वर की सत्ता है और भगवान उसकी हमेशा निरंतर रक्षा करता है। इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों के देने हेतु होता है और उस यज्ञ की रक्षा करने के माध्यम से ही वो अच्छे अच्छे गुणों को देने वाला बनता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है और इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुणों से युक्त अग्नि को भी रचा है कि जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है। उन गुणों को केवल धार्मिक, उद्योगी और विद्वान पुरुष ही प्राप्त करने के योग्य होता है। फिर कभी परमेश्वर और भौतिक अग्नि किस प्रकार के हैं, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है कि अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तम देवो देवे भिरा गमत। अग्निहोर्ता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तम देवो देवे भिरा गमत। इसमें भी श्लेष अलंकार है। सबका आधार, सर्वज्ञ, सबका रचने वाला, विनाश रहित, अनन्य शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षणादि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों का धारने का करने हारादि मूर्तिमान पदार्थों का धारने करने हार आदि गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। तो सबका आधार, जो सबका आधार है, सर्वज्ञ है, सबका रचने वाला है, विनाश रहित है, अनंत शक्तिमान है और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षण आदि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों का धारने करने हार आदि गुणों से होने के से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित है कि विद्वानों के समागम और सांसारिकी पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। यहां पे पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश अगले मंत्र में है। यदंग दाशेषु त्वमग्नै भद्रम करिष्यसि तवेक्तत सत्य मंदिरः सत्य मंगिरः। जो न्याय, दया, कल्याण और सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? जो न्याय, दया, कल्याण और सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है। उसी की उपासना करके जीव, हम सब लोग इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है, को हम प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है। इस प्रकार सुख देने का, न्याय, दया, कल्याण, सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है और उसी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। इसे लोक का भी सुख मिलता है, दुनिया का सुख मिलता है और बाद में मोक्ष का भी मिलता है। क्योंकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, दूसरे का नहीं। जैसे शरीरधारी अपने शरीर को धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है। जैसे हम शरीर को धारण करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर सारे संसार को धारण करते हैं और इसी से इस संसार की यथावत रक्षा और स्थिति होती है। उक्त परमेश्वर कैसे उपासना करे प्राप्त होने के योग्य है, इसका विधान अगले मंत्र में है कि उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा व्यस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, सबको देखने वाले परमेश्वर, सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण के लिए भी आपको हम नहीं भूलते। इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती। और चूंकि नहीं भूलते भगवान को,
तो इसलिए अधर्म करने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ, सबका साक्षी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वज्ञ है, हर जगह है, और इस कारण से वो सबका साक्षी है। तो वह परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को देखता है इस निश्चय से। तो परमेश्वर अगर सर्वव्याप्त हैं, सब जगह हैं, तो हर चीज के वो साक्षी हैं, इसलिए उनका नाम साक्षी भी कहा गया है। और चूंकि भगवान साक्षी हैं, तो अधर्म नहीं कर सकते। दुनिया से तो छिपा लेंगे, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, वो हमारे सब काम को देखता है, इसलिए भगवान साक्षी है, इसलिए हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती। फिर भी वह परमेश्वर किस प्रकार का है, सो अगले मंत्र में उपदेश दिया है। राजंतम ध्वराणौ, राजंतम ध्वराणा गोपामृतस्य दिदि दिवम वर्धमान, वर्धमानम स्वेदमे। राजंतम मध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा, विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा, परमात्मा जिसमें न विनाश होता है, कभी खत्म नहीं होता, परमेश्वर हमेशा रहते हैं, और अज्ञान वगैरह का भी दोष नहीं है। तो जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी, परमेश्वर की पूजा करने वाले वे भी आनंदित वृद्धि युक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद रूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत को रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृद्धि युक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद का रूप विशेषण फलों को प्राप्त होते हैं। स न पितेव सूनेव अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्थये। वह परमेश्वर किसके समान किनकी रक्षा करता है, सो इस मंत्र में उपदेश किया था। क्या मंत्र था? स न पितेव सुनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्थये। इस मंत्र में उपमालंकार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्रों की को अच्छे प्रकार पालन करके और उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने के योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए। इस मंत्र में उपमा अलंकार के साथ यह बताया गया है कि सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें भगवान को इस प्रकार पूजना चाहिए, इस प्रकार कहना चाहिए कि हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए। इस प्रथम सूक्त में पहले 5 मंत्रों के द्वारा श्लेषंकार से व्यवहार और परमार्थ की विद्वाओं का प्रकाश किया और 4 मंत्रों से ईश्वर की उपासना और स्वभाव वर्णन किए। तो इस प्रकार दूसरा वर्ग भी समाप्त हुआ। अथ नवर्चस्य द्वितीय सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषि वायु इंद्रवायु मित्रावरुणौ च देवता पिपीलिका मध्यानि श्रद गायत्री गायत्री निश्रद्र गायत्रो च छन्दः षडशः स्वरः। तो अब द्वितीय सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में उन पदार्थों का वर्णन किया गया है जिन्होंने सब पदार्थों का शोभित कर रखा है। वायवा यही दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि सुधी हवम।
वायवा या ही दर्शते में सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हर्वम। तो इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है। जैसे परमात्मा के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा, तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रति क्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। ऐसा करने से उसके समर्थ होता है। तो उक्त परमेश्वर और भौतिक वायु किस प्रकार स्तुति करने योग्य है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है कि वाय उक्तेभिर्जरन्ते त्वमक्षा जरितारः सुत सोमा अहर्विदः। यहाँ भी श्लेष अलंकार है। इस मंत्र से जो वेदादि शास्त्रों में कहे हुए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र हैं, उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है। पूर्वोक्त स्तोत्रों का जो श्रवण और उच्चारण का निमित्त है, उसका प्रकाश अगले मंत्र में किया है। श्रवण और उच्चारण का जो निमित्त है, उसके बारे में अब बताएंगे। वायोतव प्रपंची घेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीत्यये। यहां भी श्लेष अलंकार है। दूसरे मंत्र में जिस वेदवाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण प्रकाश किए गए हैं, उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र में प्रकाशित की है। अर्थात प्रथम अर्थ से वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है। अब जो स्तोत्रों से प्रकाशित पदार्थ हैं, उनकी वृद्धि और रक्षा के निमित्त का अगला मंत्र में उपदेश किया है कि इंद्रवायु इमे सूता उप प्रयोभिरागतम इंदवो वामुशंति ही। इस मंत्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। अब पूर्वोक्त सूर्य और पवन जिन्हें ईश्वर ने धारण किया है, वे किस किस कर्म की सिद्धि के निमित्त रचे गए हैं, इस विषय का अगले मंत्र में उपदेश किया है। तो अग्नि और वायु के विषय में आ गया। अब जो है किस निमित्त से रचा है, उसका ज्ञान प्राप्त होगा। वायु वायविंद्रश्च चेततः वायविंद्रश्च चेततः सुतानां वाजिनीवसु तावा यात मुपद्रवत। इस मंत्र में परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से उक्त इस मंत्र में परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से उक्त इंद्र और वायु अपने अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं। इंद्र और वायु अपने अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं, यह वर्णन किया है। तो यह तीसरा वर्ग यहां पे समाप्त हुआ। पूर्वोक्त इंद्र और वायु के शरीर के भीतर और बाहरले कार्यों का अगले मंत्र में उपदेश किया है। वायविंद्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम मक्ष्वीथा धिया नरा। ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अंग आदि सबको प्रकाश देने और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। भीतर हो या बाहर, हर जगह भगवान की, ईश्वर की, उनके आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से
तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अंग आदि सबको प्रकाश देने और पुष्ट करने वाले हैं। ईश्वर पूर्वोक्त सूर्य और वायु को दूसरे नाम से अगले मंत्र में स्पष्ट करता है। सूर्य और वायु को भगवान जो है दूसरे नाम से अगले मंत्र में स्पष्ट करते हैं कि मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धीर्य घृताचीम साधनता। इस मंत्र में लुप्तोम अलंकार है। जैसे समुद्र आदि जल स्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, जैसे समुद्र आदि जल स्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार करना उचित है। किस हेतु से ये दोनों सामर्थ्य वाले हैं, यह विद्या अगले मंत्र में कही गई है। ऋतेन मित्रावरुणावृत तावृधावृत स्पृशा। ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृत स्पृशा क्रतुम बृहंतमा शाथे। परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल वर्षाने वाले सब मूर्तिवान व अमूर्तिवान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल वर्षाने वाले सब मूर्तिमान व अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। वे हमारे लिए किन किन पदार्थों के धारण करने वाले हैं, इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में है। किन किन पदार्थों का धारण करते हैं। कवि नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया दक्ष दधाते अपसम। जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है। तो यह दूसरा सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अथास्य द्वादश अथास्य द्वादशर्चस्य तृतीय सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः अद्य अस्य द्वादश अर्चस्य तृतीय सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः अश्विनौ इंद्रः विश्वदेवाः सरस्वती देवताः गायत्री निश्रद्ध गायत्री पिपीलिका मध्यानि च द गायत्री च छंदः षडजः स्वरः। अब तृतीय सूक्त का प्रारंभ करते हैं। इसके आदि के मंत्र में अग्नि और जल अश्वी नाम से लिया है। इसके आदि के मंत्र में अग्नि और जल अश्वी नाम से लिया है। अश्विना यज्वरिरीशो द्रुवत्तपाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम। इस मंत्र में ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने के का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य कलायुक्त सवारियों को बनाकर संसार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सुख पावे। फिर वे अश्वी किस प्रकार के हैं, सो उपदेश अगले मंत्रों में दिया है कि अश्विना पुरुदंसंसा नरा शवीरया धिया धिष्णया वनतम गिरह। यहां भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इससे सब कारीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देने वाली कारीगरी
और अपने पुरुषार्थ से शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए उक्त अश्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो शिल्प विद्या की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या और हस्तक्रिया से उक्त अश्वियों को प्रसिद्ध करके उनसे उपयोग लेवें। तो इसमें जो आदि के मंत्र में अग्नि और जल अश्वी नाम से लिया है। दस्त्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्त बर्हिषः आयातम रुद्र वर्तनी। परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि मनुष्यों, तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुखों के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुखों के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने अगले मंत्र में इंद्र शब्द से अपना और सूर्य का उपदेश किया है। इंद्रा याहि चित्रभानो सुता इमे तवातयः तवायवः त्वायवः। इंद्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः अर्णवी अण्वीभिस्तना पूतासः। इंद्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः अण्वीभिस्तना पूतासः। यहाँ श्लेष अलंकार समझना है। जो जो इस मंत्र में परमेश्वर सूर्य के गुण और कर्म प्रकाशित किए गए हैं, इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को योग्य है। ईश्वर ने अगले मंत्र में अपना प्रकाश किया है। इंद्रा याहि धियेशितो विप्रजूता सुतावतः उपब्रह्माणि बाधतः। सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य जगत की उत्पत्ति करने में आदि कारण परमेश्वर हैं, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात करना चाहिए। ईश्वर ने अगले मंत्र में भौतिक वायु का उपदेश किया है कि इंद्रा याहि तुतुजाना उप ब्रह्माणि हरिवः सुते दधिश्व नश्चनः। जो शरीरस्थ प्राण है वह सब क्रिया के निमित्त होकर खाना पीना पकाना ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का करना तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है। इस प्रकार यहाँ पे 5वां वर्ग समाप्त हुआ। हरिओम।